हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। इसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक तो आपको करना ही है। चलिए शुरू करते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो पहले हम देखेंगे रैशनल नंबर्स। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं इसमें आपको जो रेशियो वर्ड दिख रहा है इससे आपको पता चलता है अगर दो नंबर हैं ए और बी तो इनको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको ये भी पता है कि अगर रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं तो इनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए अपॉन बी हम लिख सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि इसमें बी जो है ये बी जीरो नहीं होना चाहिए, इसको जीरो नहीं होना है, ठीक है। तो इसलिए जो सारे इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, वो सभी रैशनल नंबर कहे जाते हैं। क्योंकि जो इंटीजर है इसके नीचे अपॉन 1 आसानी से लिख सकते हो, -5 के नीचे आप 1 लिख सकते हो, 0 के नीचे आप 1 लिख सकते हो। ध्यान रखना है कि 0 भी रैशनल नंबर है। 1 के नीचे अगर आप 1 रखोगे तो भी वही वैल्यू आनी है। तो 7 के नीचे 1 लिखो, मतलब इस तरीके से सारे जो इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल नंबर हैं। अब स्क्वायर रूट जो होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट जिनका निकलता है होल नंबर में आ जाता है, जैसे √4 है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये इक्वल टू 2 आ गया। √9 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू 3 आ जाएगा। √16 को अगर आपने सॉल्व किया तो ये इक्वल टू 4 आ गया। इसी तरह से √25 को आपने सॉल्व किया तो ये आ गया इक्वल टू 5। मतलब जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर होल नंबर में आ जाता है। तो ये सारे हो गए रैशनल नंबर। अब कुछ और रैशनल नंबर अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे हैं, मतलब a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा नंबर रैशनल नंबर है और कौन सा नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल करके देखेंगे। जैसे कि मान लो हम a की जगह पे 3 लिखते हैं और b की जगह पे हम 4 लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो इसको करने के लिए हम डिवाइड करके देखेंगे। मान लो अगर हम डिवाइड करते हैं, 3 को आपने डिवाइड किया 4 से, तो यहाँ आपने 0 डेसिमल लगाया और यहाँ पे 0 लगाया, तो ये आ गया 7 और यहाँ पे आ गया आपका 28। 2 बच गया, डेसिमल लग चुका है इसलिए 0 आप लगा सकते हो, तो ये हो गया 5, तो ये हो गया 20। पूरा एंड हो गया, मतलब कि ये पूरी तरह से एंड हो। 3/4 या 3/4 लिख रहे हैं, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो डेसिमल के फॉर्म में 0.75 आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वो हम देखते हैं 7/11। तो 7/11 लिखें या हम इसको 7/11 लिखें। अब इसको हम सॉल्व करके देख। अब 7 को 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ तो डेसिमल लगाया, 0 लगाया, अब ये 6 टाइम्स गया तो 66 बच गए हैं आपके 4, 0 लगा सकते हैं। अब 33 लिखा आपने, बच गए हैं आपके 7, फिर 0 लगाया तो फिर 6 टाइम और ये आ गया फिर 66, अगेन 4 रिमेनिंग, तो फिर 0 लगाया 3। अब ये चीज़ जो है कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है, मतलब कौन सा 63 63 63 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका आपका डेसिमल जो एक्सप्रेशन आया है वो आया 0.6363 और आप इसको कितना भी करते जाएंगे ये इसी तरीके से आता जाएगा, टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन इसमें आप एक पैटर्न देख पा रहे हो, 6363 रिपीट हो रहा है, तो ये एक पैटर्न हो गया। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं, वो हम करके देखेंगे 5/7, फिर देखेंगे कि क्या निकलता है। अब इसको डिवाइड करने के लिए फिर आपने डेसिमल लगाया, 0 7 टाइम्स गया 49, 1 बच गया, 0 लगाया, 1 टाइम गया 7, 3 बच गया, फिर 0 लगाया, 4 टाइम गया
28, 2 रिमेनिंग, 0 लगाया, 2 टाइम गया, 14, 6 आ गया, फिर 0 लगाया, 8 टाइम्स गया, 56, अगेन 4 आ गया, 0 लगाया, अब ये आ गया आपका 5 टाइम्स, 35, 5 बच गया, 0 लगाया, 7, 49। अब देखिए हमने स्टार्ट किया था 50 से, अगेन यहाँ पे 50 आ गया। इसका मतलब है कि अब जो है यही सारे के सारे नंबर फिर से रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये एंड नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन इसमें ये पैटर्न फॉलो होगा क्योंकि ये 7 है। देखिए यहाँ पे फिर से 7 आ गया, फिर से 1 आएगा, फिर से 4 आएगा, इस तरीके से ये पैटर्न रिपीट होगा। तो इसका जो आया है आपका डेसिमल में वो आ गया 0.7142857 अगेन। अब इसके बाद इसी तरह से, तो ये पैटर्न आपका यहाँ पे 63 रिपीट हो रहा था, यहाँ पर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा रिपीट हो रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखते हैं 5:8। इसको हम लिख सकते हैं 5/8, इसको भी करके देखते हैं। अब इसमें आपको 5 को 8 से डिवाइड करना है, डेसिमल लगाया, ये आ गया 48, 2 रिमेनिंग आया, 0 लगाया, 16, 4 बचा, 0 लगाया, 5, 40। मतलब ये तो आपका एंड हो गया। तो इसका आ गया आपका डेसिमल में 0.625। अब हमने इतने एग्जाम्पल देखे हैं। अब इन सारे एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखो कि देखिए इसमें तो एंड हो गया है, आपका टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेटिंग है। ये क्या है 6363 रैकर कर रहा है, बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये रैकरिंग हो गया। ये इसमें भी 714285 ये रिपीट होगा, तो ये भी रिपीट हो रहा है, रैकरिंग हो गया। और इसमें 625 टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे नंबर जिनको हम P/Q या A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर उनको डेसिमल में आप एक्सप्रेस करते हैं तो उनका जो डेसिमल फॉर्म आता है वो या तो टर्मिनेटिंग आता है या रैकरिंग आता है, एक पैटर्न आपको दिखाई देता है, वही नंबर बोले जाते हैं रैशनल नंबर्स। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स वही हैं जिन्हें हम रेशो के फॉर्म में, मतलब A/B के फॉर्म में नहीं लिख सकते या A/B के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वही इर्रेशनल नंबर है। अब अगर इनको आप डिवाइड करेंगे या सॉल्व करेंगे तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग तो नहीं ही होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और साथ में उसमें कोई पैटर्न भी फॉर्म नहीं होगा। जैसे ये लिखा है √2, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसी टाइप से 1.4142135662 आएगा, और ये आता ही रहेगा, एंड नहीं होगा। मतलब कि एंड भी नहीं हो रहा है, एंड भी, और साथ में इसमें आपको किसी भी तरह का पैटर्न दिखाई नहीं देगा, मतलब कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, एक पैटर्न कोई रिपीट नहीं हो रहा है। इसी तरह से √3 को अगर सॉल्व करेंगे तो 1.7320508007, और ये कंटिन्यूस होता जाएगा, एंड नहीं होगा, इसमें भी आप पैटर्न नहीं देख रहे हैं। √5 का भी लिखा है 2.2360679777, और ये भी अभी चल रहा है, एंड नहीं हुआ है, और कोई पैटर्न भी नहीं दिख रहा है। इसी तरह से √7 का भी आप देख सकते हो, तो 2.6457511311, और ये भी एंड नहीं हुआ है, कोई पैटर्न भी इसमें फॉर्म नहीं हुआ है। पाई जो जनरली हम यूज करते हैं, तो पाई की वैल्यू हम क्या लिखते हैं 22/7। ये वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू
नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। और अगर इसका हम एक्चुअल वैल्यू देखेंगे या डेसिमल में एक्सपेंशन करेंगे तो 3.142857 आपको दिख रहा है ये, और ये भी एंड नहीं हो रहा। अब एक दो एग्जांपल हम सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से ये इनका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हुआ है। अब हम √2 को सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। √2 को सॉल्व करोगे तो यहाँ आपका 1 आया, यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, रिमेनिंग बच गया 1। अब क्योंकि डेसिमल लगा दिया है तो 2 0 हम एक साथ नीचे ला सकते हैं। 1 में 1 प्लस किया तो ये हो गया आपका 2। अब 2 के आगे आप क्या लिखें कि 100 से आप इसको कर सके, तो ये हम यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ भी 4 लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका 96। तो बच गए आपके 4। ठीक है, अब 00 हम लगा सकते हैं, 00 लगाई। अब इसमें 4 ऐड हुआ तो ये हो गया 28। अब ये कितने बार जा सकता है, ये सिर्फ एक बार जा सकता है, तो 1 ही लिखेंगे। तो यहाँ 281 आ गया और ये आपका बच गया है यहाँ पे 119 और 00 आपने लगा दी फिर से। अब इसके आगे आपका ये 1 इसमें ऐड हो गया, ये आपका 4 गया, उसके बाद 1 हुआ यहाँ पे, अब 1 ऐड हुआ तो ये हो गया 28282। ठीक है, अब 282 के बाद आपने क्या लिख सकते हो, इससे किससे जा सकता है ये, तो ये जाएगा आपका 4 टाइम्स। तो यहाँ हमने 4 लिखा और यहाँ हमने इसको किया तो ये आ गया है 11296, माइनस किया तो ये आ गया 600, 400 लग गया। तो अभी इसमें हमने क्या किया, अब 2 बार किया, अब इसमें 4 ऐड हुआ तो ये हो गया आपका 2828। और अब जो जाएगा वो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ 2 लिखा तो इसको 2 टाइम्स आपने किया तो ये आ गया आपका 56564, माइनस किया आपने तो ये आ गया 83600, फिर खो गया। अब इसके बाद 2 ऐड हुआ और ये हो गया आपका 28284। अब ये कितने बार जा सकता है, 246 245 कितने बार जा सकता है ये जा रहा है हमारा 1 टाइम। यहाँ पे आपने 1 लिखा तो यहाँ 1 टाइम गया तो ये हो गया 282841, माइनस किया तो ये आ गया आपका 100,759, ये आ गया माइनस करके। अब 00 फिर लग गया, अब इसमें ये 1 ऐड हुआ 82842। अब जो हम करेंगे वो होगा 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स किया यहाँ तो ये आ गया आपका 3 टाइम्स करने पर 8485269, माइनस करा तो ये आ गया है आपका 100,75900, 00 फिर लग गया इसमें। इस तरीके से आप करते जाओ तो ये एंड नहीं होने वाला है। तो आपको ये दिख रहा है, देखो √2 की वैल्यू हमने कैसे पता की, 1.414213, और ये तो भाई बढ़ती ही जा रही, इसके बाद 1 भी आया फिर से, इस तरह से ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से आपको निकालना है। अब हम एक और डेसिमल एक्सपेंशन करके देखते हैं, वो है पाई का। जो पाई को आप यूज़ करते हो तो पाई की वैल्यू आप क्या लिखते हो, 22/7, जिसको शॉर्ट में आप लिख देते हैं 3.14। ये आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो अब ये वैल्यू कैसे आती है पाई की, एक बार करके देख लेते हैं। 22 को अगर आप 7 से डिवाइड किया तो क्या आया, 3 टाइम्स किया 21, 1 रिमेनिंग, डेसिमल लगा दिया आपने तो 1 टाइम गया 7, 3 बचा, फिर 0 लगा, 4 टाइम गया 28, 2 रिमेनिंग, अब ये 2 टाइम्स गया, ये 14, 6 रिमेनिंग, 0,
8 टाइम्स गया 56, 4 रिमेनिंग, 5 टाइम गया 35, फिर 5 रिमेनिंग, 7 टाइम गया 49, फिर 1 रिमेनिंग और ये आपका 0 आ गया, फिर 1 टाइम गया और इस तरीके से आपका 7 और ये 3। अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 से डेसिमल एक्सपेंशन उसका देखेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ तो आपको एक पैटर्न रिपीट होता हुआ दिख रहा है, 1 4 2 8 5 7 ये आया और उसके बाद फिर 1 4 2 फिर से रिपीट होने लगा, मतलब ये पैटर्न एक फॉलो करेगा। इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, ये रैशनल नंबर हो सकता है, बट ये रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये जो वैल्यू हमने ली थी वो अप्रॉक्सीमेट थी, एक्चुअल नहीं थी। पाई का मतलब क्या होता है, पाई होता है सरकमफरेंस अपॉन डायमीटर। अब अगर कोई भी सर्कल है उसकी सरकमफरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो आपकी रैशनल नहीं इरैशनल नंबर होता है क्योंकि उसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है। जैसे कि जो पाई की वैल्यू आएगी एक्चुअल में जो आएगी वो आएगी 3.14159265। अब इसमें आप देखेंगे तो कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए ये एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो हैं जिन्हें हम P/Q या A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ये आपको पता है ना। तो इसमें जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा रैशनल नंबर का वो होगा या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है, ये आपने देखा है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो रेकरिंग होगा, मतलब एक पैटर्न को फॉलो करता हुआ नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। ठीक है, अब जो इरैशनल नंबर है उनका तो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा लेकिन वो कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं करेंगे और उनको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि उनका कोई पैटर्न ही फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।